नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम रीट मेंस यानी कि थर्ड ग्रेड भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर के आप सभी के मन में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो इंतज़ार है वो इसके विज्ञापन को लेकर ही है। साथ ही साथ में लेवल 2 सामान्य शिक्षा के अंदर कितने पदों पे भर्ती आएगी और जो विशेष शिक्षक है, ठीक है? उनको सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि कभी ये कह दिया जाता है कि पद आ जाएँगे 1200 के समथिंग, कभी ये कह दिया जाता है कि नहीं आएँगे। तो वो तैयारी करें, नहीं करें, इस प्रकार की भी दुविधा बनी हुई है। और L1 की जो विज्ञापन है वो उसमें पदवर्दी होगी या नहीं होगी, डीपीसी का क्या मामला है, इन तमाम बातों को लेकर के आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते रहते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें, बीच में आधा-अधूरा आप ना देख कर के जाएँ, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी डिलीवर कर सकूँ मैं। अन्यथा फिर आपके मन में वही डाउट रह जाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे विज्ञापन कब आएगा, फ़ोरम कब शुरू हो जाएँगे, इन तमाम बातों को लेकर के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो आराम से आप ध्यान से सुनना। उससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप थर्ड ग्रेड भर्ती की आप निश्चित तौर पे आप तैयारी कर रहे हो, अच्छे से तैयारी आपकी चल रही होगी। बहुत सारे साथी थर्ड ग्रेड की परीक्षा से पहले डिस्टर्ब ज़रूर हुए हैं क्योंकि इस बार क्या है कि फोर्थ ग्रेड का भी पेपर था, राजस्थान पुलिस का भी पेपर था, ठीक है? इसके अलावा आपका जो सेकंड ग्रेड का भी पेपर, फर्स्ट ग्रेड का भी पेपर, इस वजह से थर्ड ग्रेड की स्पेशल कोई तैयारी अभी तक नहीं कर पाए। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे या बहुत सारे साथी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी साथियों के लिए देखो, आप ऊँची-ऊँची दुकानों में ज़रूर जाते हो, लेकिन आप वो चीज़ें छोड़ देते हो जो आपको सिलेक्शन के नज़दीक लेकर के जाती है। तो आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही शानदार एक कोर्स लेकर के आया हूँ हमारी एप्लीकेशन पे, और पूर्णतः थर्ड ग्रेड के लिए तैयार किया हुआ है। चाहे आपके पास में आपने नोट्स ना लिख रखे तो वो हम आपको देंगे, क्योंकि अब समय नहीं है। आप किसी का अगर कोर्स ज्वाइन करते हो ना, तो उसमें आपको वीडियो देख के नोट्स बनाने होंगे या वहाँ से डाउट क्लियर करने होंगे, तो इसमें क्या लग जाएगा, आपको समय लग जाएगा। इसलिए आपके समय को ध्यान में रखते हुए कि भाई इन 5 से 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको नोट्स भी दें, टेस्ट भी दें, टॉपिक वाइज भी टेस्ट दें और आपको सारी चीज़ें पता हो वो चीज़ें, और आप उनको तैयार कर सकें और फिर उसके बाद में आप पेपर देने जा सकें। तो ऐसा कुछ आपके पास हो तो निश्चित तौर पे आप अपनी जो तैयारी में कमी रही है या जो कम समय, उसमें आप अपनी भरपाई कर सकते हैं। तो साथियों, लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, इसमें आपके कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। कॉमन यानी कि ये कि 150 में से लेवल 1 की आप बात करोगे तो लगभग 90 से ज़्यादा या 100 के करीब प्रश्न आपके यहाँ पे कवर होंगे। लेवल 2 की आप बात करते हो तो 80-85 क्वेश्चन कवर हो जाएँगे। तो इन दोनों के लिए जो कॉमन जो सब्जेक्ट है, इनमें ये मैटर रहता है। ये मैटर आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर क्या मिलेगा, आपको एक साथ मिल जाएगा, जिसमें देखो राजस्थान जीके में हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ठीक है? यहाँ पे लेवल 2 में भी ये पूछा जाता है, लगभग यहाँ पे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पे लगभग 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्यूटर वाला प्रश्न हो गया, 5 प्रश्न आते हैं। शैक्षिक परिदृश्य हो गया, राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो गया, मनोविज्ञान हो गया, ये चीज़ें आपके क्या पूछी जाती हैं, कॉमन पूछी जाती है। तो इन सभी के एक तो हस्तलिखित नोट्स, क्योंकि ये आपको तैयार करने और ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके सिलेक्शन में। तो आपको इन सभी के क्या मिलेंगे, देखो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कॉमन है। तो एक तो आपको नोट्स, क्योंकि नोट्स इसलिए चाहिए क्योंकि समय नहीं है कि आप नोट्स बना सकें, और आपके पास इतना भी समय नहीं है कि कोई भी गाइड आप उठा के पढ़ो और उनको कंप्लीट कर लो, तो क्योंकि आपको लिमिटेड चीज़ें चाहिए। तो हस्तलिखित नोट्स में आपको बहुत ही ज़्यादा थर्ड ग्रेड को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल करके और हस्तलिखित नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। आप डाउनलोड करके और आप अपने प्रिंट निकलवा के ले आओगे और आराम से आप उनको पढ़ सकोगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, ये टॉपिक वाइज पीवाईक्यू टेस्ट जिसकी सबसे बड़ी मांग रहती है, और आज के टाइम में कर्मचारी चयन बोर्ड का सबसे ज़्यादा जो पैटर्न में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो विगत परीक्षाओं के पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे और पिछले 25-26 सालों में जो भी प्रश्न पेपर हुए हैं उन सभी का सामार इन प्रश्नों में मिलेगा। आपको मजा आएगा कि आप नोट्स पढ़ोगे, फिर टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दोगे और उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट भी आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पहले से टेस्ट सीरीज चल रही थी लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर एसएसटी और साइंस मैथ की 15 फाइनल टेस्ट हैं, सारे के सारे संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित है। उन सभी टेस्ट का आपको इस कोर्स के अंदर क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा फ्री में। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज अब पहले से हमारी ज्वाइन करके है, क्योंकि ये अलग से टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो उनको क्या है कि वो आप मुझे मैसेज कर देना, जो ज्वाइन करना चाहे उनको कूपन बना करके दे देंगे, तो विशेष तौर पे 100 रुपए की छूट उनको भी मिल जाएगी।
ठीक है, तो ये फुल लेंथ टेस्ट भी, टॉपिक वाइज टेस्ट भी, नोट्स भी हम दे रहे हैं, इसके अलावा डाउट वीडियो क्लास भी हम लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको खुद से कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको ये करना है कि आपको सिर्फ ये मैटर हम दे रहे हैं, ये आपको पढ़ना है और आपको टेस्ट लगाने हैं। ऐसे तो आप PYQ टेस्ट पर्सन कहीं देखोगे ना, याद नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर टेस्ट दोगे तो आपके निश्चित तौर पर याद हो जाएंगे। नोट्स पढ़ोगे उस टॉपिक के, फिर आप टॉपिक का टेस्ट दोगे तो निश्चित तौर पर आपको मजा आएगा। तो ये आप जरूर ज्वाइन किए हमारे चैनल जो एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा आपको, ये एप्लीकेशन है हमारा विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से, यहाँ पे प्ले स्टोर पे ये मिलेगा, आपको सर्च कर लेना या कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा। विकास चौधरी ऑफिशियल से आप डाउनलोड करोगे ना, तो उसके बाद में इस प्रकार से आपको इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो है स्टोर नाम दिया हुआ मिलेगा, यहाँ पे आपको हमारे कोर्स मिल जाएंगे, जिसमें देखो एक तो आएगा आपको टारगेट में, जो मैंने जिक्र किया कि इसमें नोट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित, और इसमें आपको डाउट वीडियो क्लास भी मिलेगी। तो ये आप ज्वाइन करने के लिए आप क्या करोगे, मात्र 499 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं है, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसके अलावा आप लेवल 1 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, लेवल 2 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ये प्राइस क्या है कि पहले की थी, अभी हमने बढ़ा दी है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था, अब ये 149 की हो गई है। ठीक है, तो L1 की ज्वाइन कर सकते हो, 15 टेस्ट हैं, लेवल 2 SST के 15 टेस्ट है, लेवल 2 साइंस मैथ के 15 टेस्ट है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित, और आप दोगे तो आपको मजा आएगा। और टारगेट बैच जो ये है, मैंने बताया है कि मात्र 499 रुपए में है, और इसमें सब कुछ आपको मिल रहा है। तैयारी करने का मजा आ जाएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो आप अगर मेहनत कर रहे हो और आपको निश्चित तौर पे आपको ये है कि मुझे लगना है, तो ये आप बैच ज्वाइन कर लेना। उनसे पकवान समझ करके, हमारे वाले फीके समझ करके आप इग्नोर मत करना, क्योंकि आपको आपके लिए बहुत सारी मेहनत इनके अंदर हमारी लगी है। तो आपको सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो हमारे पे चैनल पर विश्वास करके मेरे से जुड़े रहते हो, वो सभी साथी इसको आप जरूर ज्वाइन करोगे। तो आप विजिट कर लेना हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो अब साथियों हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पे, जो हम बात कर रहे थे कि भाई जो वैकेंसी वगैरह है वो कब आएगी। तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले कुछ दिनों से माहौल बनाया जा रहा है कि भाई अक्टूबर में फॉर्म स्टार्ट है, वो हो जाएंगे, विज्ञापन आ जाएगा। तो जो साथी मेरे से रेगुलर जुड़े हैं, उन सभी से मैं एक बार कमेंट सेक्शन में उनकी उपस्थिति चाहूंगा कि उन सभी को मैंने पिछले 1 या 1.5 साल पहले मैंने बता दिया था कि जो आपका जो विज्ञापन का जिक्र होगा वो आपका जुलाई अगस्त में हो जाएगा। ठीक है, और हुआ भी, आप सभी ने देखा। उसके बाद में उसी टाइम मैंने ये कहा था कि जो थर्ड ग्रेड की जो आपकी विज्ञापन है, फॉर्म शुरू वगैरह है, वो अक्टूबर नवंबर में होंगे। ऐसी बात मैंने बहुत पहले बोल दी थी, सभी साथी जो मेरे से रेगुलर जुड़े रहते हैं। तो अभी सभी को पता है जनवरी में जब एग्जाम होना है, तो भाई अब विज्ञापन तो 15-10 दिन में आएगा, तो सभी तरीके से माहौल भी बन रहा है। अब बात यह है कि विज्ञापन कब आएगा। देखो साथियों, डीपीसी वाला मामला मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें 4 सप्ताह का समय मांगा था सरकार से कोर्ट ने कि भी आप एक स्टैंड लो, क्योंकि उसमें एडिशनल वाला थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है कि एडिशनल में आप मान्यता भी दे रहे हो, फिर पदोन्नति में वो आप स्वीकार भी नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, एक स्टैंड क्लियर करें। उस मामले के कारण ये डीपीसी फंस गई थी। तो ये मामला अब अक्टूबर में मेरे ख्याल से निस्तारित हो जाएगा, और उसके बाद में डीपीसी का राह क्लियर हो जाएगा, और 21,000 के समथिंग पद हैं वो आपके क्रिएट हो जाएंगे थर्ड ग्रेड भर्ती में। ठीक है, अब ये जो विज्ञापन है ना, चाहे वो शॉर्ट विज्ञापन हो, ये डीपीसी वाले मामले को अगर निस्तारित होता हुआ नहीं दिखा अगर सरकार को, या सरकार, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग की पूरी मंशा है कि इसको किसी तरीके से क्लियर करवा लें, तो उसके बाद में ही हम विज्ञापन जारी कर दें। क्योंकि जैसे ही ये मामला होगा ना, तो इसके बाद में क्या है कि एक बार के लिए 5-10 दिन पहले या 10 दिन पहले शॉर्ट विज्ञापन कर देंगे, और कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी तैयारी कर लेगा फॉर्म लेने के लिए। क्योंकि फॉर्म अगर 15 नवंबर से भी शुरू है ना, तो भी आराम से बोर्ड अपना काम कर सकता है, 15 दिसंबर तक मौका दे सकता है, उसके बाद में आराम से काम कर सकता है, अगर विज्ञापन अच्छे पदों पे आ जाए। और वैसे भी, ठीक है, वैसे भी ये मान के चल सकते हो, क्योंकि लेट तो ये मानो कि वैसे भी और भर्तियों के को देखें तो हो चुका है, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है, और अक्टूबर लास्ट तक आपको देखने को ये चीज़ें मिल जाएगी। तो आपको कहीं भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आगे चली जाएगी, पीछे चली जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। जनवरी में एग्जाम आपकी हो रही है। अब बात सबसे बड़ी जो ये है, सबसे ज़्यादा दुख जो है वो L2 सामान्य शिक्षा के लिए, कि भाई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों निश्चित तौर पे वैकेंसी आएगी, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है कि नहीं आएगी, मैं तैयारी कर रहा हूँ, वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, आएगी, निश्चित तौर पे आएगी। अब विशेष शिक्षकों के लिए देखो सबसे बड़ी पीड़ा है, बहुत सारे साथी मुझे मैसेज भी करते हैं। तो देखो विशेष शिक्षकों को लेकर के ये है कि कभी तो हम ये कह देते हैं कि भाई आएगी वैकेंसी, कभी ये हो जाता है फाइल अटक की, रिजेक्ट हो गई, इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। तो देखो ये तो आप मान के चलें कि थर्ड ग्रेड जैसी भर्ती के अंदर कोई भी पद क्रिएट हो जाए और जो चीज़ें आनी शुरू हो जाए और वो ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो विशेष शिक्षकों के पद निश्चित तौर पे आएंगे, ऐसा 100% श्योर है कि ऐसा नहीं होगा कि जो विशेष शिक्षकों के पद ही ना आए।
बिल्कुल आएँगे, आपको समय के साथ में ये चीज़ें मिल जाएगी। अभी तक कोई पुख्ता ये चीज़ नहीं है कि भाई उस दिन जारी हो जाएगा, ये हो जाएगा। चीज़ें चल रही है, चीज़ें जब जारी होनी शुरू होंगी, तो आप सभी के चेहरों पे खुशी आ जाएगी। तो आप तैयारी करें, किसी भी प्रकार की मन में शंका ना रखें, क्योंकि अभी कोई पुख्ता चीज़ नहीं है कि भई कितने पद आ जाएँगे, कब आ जाएगी। लेकिन ये आप 100% श्योर रखें कि आपकी वैकेंसी आ रही है। ठीक है? कोई मन में किंतु परंतु ना रखें जो साथी मुझसे जुड़े हैं, और जो है वो मैंने बात बता दी, माहौल ना बनाते हुए। बात ये चल रही है कि भई लगभग 1200 के पद आएँ, और संभावनाएँ भी यही है, लेकिन बात में जो है वो मैं बता देता हूँ, पद निश्चित तौर पे आएँगे। कितने आएँगे फिक्स पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ज़्यादा चर्चाएँ इसकी अब। ठीक है? इस बात को मत सोचना कि नहीं आएँगे। L2 सामान्य शिक्षा के भी आएँगे। अब कितने का आ जाएँगे L2 सामान्य शिक्षा की, वो भी मैं चर्चा करूँ। तो देखो, टारगेट बैच पे आप ज़रूर जॉइन करना। मैं आपका बहुत विश्वास मैं आप कर रहा हूँ कि भई मैंने जो मेहनत की है नोट्स बनाने के लिए, पीवाईक्यू टेस्ट बनाने के लिए, तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़ोगे। तो ये आप ज़रूर करें आप सभी साथियों से। तो देखो, जैसे ही डीपीसी का मामला क्लियर होगा, तो किन सब्जेक्ट में ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। एक तो एसएसटी के अंदर आपको काफ़ी पद देखने को मिल सकते हैं। डीपीसी क्लियर होने के बाद में आए तो लगभग आपको 3000 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा आपका जो है संस्कृत में भी अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा गणित के जो है ना, गणित के पद अच्छे खासे देखने को मिलेंगे भाई, क्योंकि लगभग 3365 पद रिक्त होंगे, और इसमें आपको 3000 के समथिंग मैथ में आपको देखने को मिल जाए, या 2500 मिल जाए, क्योंकि जितने रिक्त होंगे उतने सारे नहीं मिलेंगे। इसमें ये मानो 2500 मिल जाए, एसएसटी के अंदर 2700-2800 मिले, इस प्रकार से चीज़ें मिलेगी। संस्कृत के अंदर भी काफ़ी पद खाली होंगे, 2510 के लगभग। हिंदी है तो 3292। ये सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा पदों वाली हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में भी 2393 होंगे, तो ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे ना। तो एक तो आपको एसएसटी में देखने को मिल सकते हैं, और एक आपके गणित के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? गणित में, इसके अलावा आपके जो है पद हिंदी में भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो डीपीसी रिजल्ट हो जाए ना, तो उसके बाद में सारे ही पद अच्छे खासे आएँगे, और विज्ञापन फिर कितने पदों पे हो जाएगी, लगभग 21-22 हज़ार पदों पे ये भर्ती हो जाएगी फिर। अगर डीपीसी निस्तारित हो जाए ना, तो 21-22 हज़ार पदों पे भर्ती हो जाएगी, और मज़ा आ जाएगा आपको पेपर देने का भी, और आप बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी होगा। ये सारी चीज़ें हमें कब पता चलेगी, ये भी सबसे बड़ी बात ये है। तो देखो, 15 अक्टूबर तक तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी है नहीं, आप इंतज़ार भी मत करना। क्योंकि डीपीसी वाला भी सुनवाई भी आपको पता है, पिछली सुनवाई हुई थी, उसके बाद 4 सप्ताह का समय था। तो 15 अक्टूबर उस टाइम भी मैंने बताया था कि 15 अक्टूबर तक तो कुछ होना नहीं। दीपावली के बाद में होगा, उससे पहले भी कोई माहौल नहीं है। तो दीपावली आपको पता है कि 20 के बाद में ही ये चीज़ें हैं, दफ्तर वगैरह खुलेंगे, सारी चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि अभी छुट्टियाँ शुरू हो जाएगी, उसके बाद दीपावली भी है सभी की। तो इसके बाद में ही आपकी सारी चीज़ें मिलेंगी, 20 से पहले ऐसा कुछ नहीं है, 15 ही नहीं, 20 से पहले भी ऐसा कुछ भी नहीं है। 20 के बाद में आपको 25, 26 या लास्ट दिनों में आपको मिल सकती है ये चीज़ें, और कुछ आपके जो आप इंतज़ार कर रहे हो ये चीज़ें आपको मिलें। तो वास्तविकता ये है, कोई माहौल बना रहा है कि भई 10 को आ जाएगी विज्ञापन, 12 को आ जाएगी, 13 को नहीं आएगी। क्योंकि अभी कार्यालयों की छुट्टियाँ शुरू हो जाएगी दीपावली के अवसर पर। ठीक है? और उससे पहले कुछ ऐसा लग भी नहीं आ रहा, और सरकार विज्ञापन भी जारी करेगी, तो डीपीसी से पहले सरकार की मंशा नहीं है कि वो जारी करे, क्योंकि पद है नहीं फिर। आप सभी को आपने देखा होगा लिस्ट वगैरह, तो पद ज़्यादा ही क्रिएट कर रखे हैं वैसे भी सरकार ने, ठीक है? अधिशेष हो रखे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब लेवल 1 में देखो, लेवल 1 की भी पोस्ट बढ़ेंगी क्या? आप सभी के साथियों की ये भी है, डीपीसी हो जाए तो इसके भी बढ़ेंगे, निश्चित तौर पे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है? और इसके अलावा 50% आरक्षण वाला, बहुत सारी जो बहनें हैं वो पूछती भी रहती हैं, ठीक है, कमेंट भी आते हैं, मैसेज भी आ जाते हैं। तो 50% वाला मार्क जो मामला है वो एक बार ठंडे बस्ते में, गजट तो ये बना नहीं है, राज्यपाल महोदय के पास पहुँचा नहीं है, तो इसके बारे में कोई कन्फर्म नहीं कह सकते, 50-50 है, क्योंकि समय तो नहीं लगता है। देखो, सरकार तब चाहे तब करवा सकती है ये चीज़ें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसे केवल नोटिफ़िकेशन जारी करने से ऐसे होगा नहीं, वो चीज़ें बनानी पड़ती है, आप सभी को पता है, कानून बनता है तभी जाके वो इम्प्लीमेंट होता है, तो ऐसा कुछ है। ये तमाम चीज़ें आप मेरे से जानना चाह रहे, तो आपके साथ में साझा किया। आपको हमारी जो चैनल अच्छा आपको लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक ज़रूर किया करें यहाँ पे, और सभी के पास में शेयर ज़रूर किया करें, और साथ ही साथ एक तो सब्सक्राइब करने में आप बहुत ही कोताही बरतते हो, तो वो भी आप ज़रूर कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप से आप ज़रूर जुड़ें। और हमने जो आपको टारगेट जो बैच बताया, ये आप ज़रूर जॉइन करें। मैं आपसे बहुत ही आशा रख रखा हूँ कि भाई आप ज़रूर जॉइन करोगे, और आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचोगे। हमारा टारगेट यही है कि भाई सीमित सीटें हों, सीमित बच्चे हों, उनके लिए हम मेहनत करें, और वो हमसे ज़्यादा करें, सिलेक्शन हो, तो हमें भी खुशी हो, और हम जो मेहनत करके जो नोट्स बनाएँ, टेस्ट सीरीज़ तैयार करें, तो उनमें हमें मज़ा आए। अब जो पीवाईक्यू होंगे वो लगभग 25-26 सालों के जो प्रश्न हैं, उन सभी को शामिल करके बनाएँ, तो वो भी आपको मज़ा आएगा देने का। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।